Well, a truck filled with bricks rolled over in Bari Brahmana area of Samba, causing a significant traffic disruption. Well, the incident, which occurred earlier today, led to the truck overturning on the road, spilling its load of bricks across the highway. Well, authorities and local police were immediately on the scene to manage the situation, clear the debris and restore traffic flow. Well, fortunately, there were no reports of major injuries to the accident caused a temporary congestion in the area. Well, further investigation into the cause of the rollover is underway. नीचे आ गए हैं कुछ गाड़ियाँ, ऑटो, मतलब मोटरसाइकिल वगैरह, दो रेडी घोड़े को दोनों लाश हो चुके हैं, मर चुके हैं। तो हमने भी अपनी जान, जो बाल बचे हैं, कुछ छोटे हमारे भी आई हैं, तो इसलिए हम भाग के वहाँ से अपनी जान मतलब भाग के जान बचाई हमने। तो एक चांद के वहाँ से ट्राला आया, तो चांद के वहाँ से पट्टी मार दी और 30,000 के करीब जो इसमें ईंट बताई जा रही है। तो बाल बचे हैं, चलो जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन माल मवेशी जो है वो हमारा दारोमदार इसी में था सारा। तो जो बच्चे पालन करते सुबह आते थे 4 बजे उठ के, तो अपने 10 बजे तक का काम करके 200-400 रुपये कमा के अपने बच्चों को खिलाते थे। अब हमारा जो सारा ये तबाह हो चुके हैं। हम जैसे बच्चे अपने पास, हमारा कोई मुलाजिम भी नहीं है घर में, इसलिए कि हम प्रशासन से अपील करते हैं कि हमारा डीसी सांबा से, तो अपने तहसीलदार से हम अपील करते हैं कि हमारा कुछ तो कुछ हल किया जाए। क्या नाम आपका? मेरा नाम अंसारुल हक है। क्या ये हादसा कैसे हुआ बताएंगे? ये हादसा इस तरह से हुआ कि सुबह जब हम यहाँ मंडीगढ़ में आए और हमने देखा कि यहाँ से ट्रक आता है, कि यानी जो काफ़ी लोडेड था, और यहाँ पे जो बराई का अभी काम चल रहा है, रोड का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो ये लेवल में नहीं है। तो जब यहाँ पहुँचा ट्रैवलर, तो उसमें 2 लवार लिए हैं, यानी कि उसका बैलेंस बराबर नहीं रहा, और जब बैलेंस उसका बराबर नहीं रहा तो उसने अपना आपक होने के बाद वो इस तरफ को पलटा है। आप देखो इस तरफ के लिए यहाँ की तरफ पलटा है, और नीचे कुछ ऑटो था, स्कूटी थी, और एक ये है बाइक थी, और 2 रेडे भी थे, जो ये उसके नीचे दब गई हैं। इसके नीचे जो उनके ओनर थे, जो उनके मालिक थे, उन्होंने अपनी जान बचाई है और वो वहाँ से कूद पड़े थे। लिहाजा जो घोड़े थे वो वहीं पे रह गए और नीचे दब गए, जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया। और यकीनी बात है कि ये हादसा पेश आया है, और इस टाइम पे बहुत ही दुख और गम का माहौल है उनके लिए, क्योंकि इंसान माश का ज़रिया है, ये इंसान की कमाई का ज़रिया है। जब किसी चीज़ को आप अपने आँखों से सामने जाते हुए देखते हैं तो उसका सदमा बहुत गहरा होता है, और कई दिनों तक आप उसको भूल नहीं पाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सदमा है, और बहुत ज़्यादा दुख हुआ है लोगों को, और कहीं ना कहीं उनके मुतालिक जो होंगे, उनके रिश्तेदार जो होंगे, कहीं ना कहीं, क्योंकि एक गरीब आदमी, एक आम आदमी अगर किसी अपने पूरे परिवार को पालने के लिए जिद्दो मेहनत करता है, अगर उसका वही आला, अगर उसकी वही लाठी ही टूट जाए तो घर संभालना मुश्किल हो जाता है। पूरा घर तबाह और एकदम से गिर जाता है, यानी पूरा आसमान उस पर गिर जाता है।